एंड गुड मॉर्निंग। आई नो बीच में वीडियो में इंटरवल आ गया होगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। सो टुडेज डे 3 वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड बहुत गंदा जाम लगा हुआ है टूवर्ड्स श्रीनगर। आई डोंट नो इफ दैट्स अ जाम या ब्रिज पे लोग सिर्फ साइट सीइंग के लिए खड़े हैं, बट ये है। कल रात को हंगर स्ट्राइक पे डिनर करने के बाद हंगर स्ट्राइक पे जो पर्सन था दैट गाय टोल्ड अस कि सुबह 5:30 बजे कॉन्वॉय निकलता है। कॉन्वॉय निकल के जब तक कॉन्वॉय उधमपुर तक नहीं पहुंचता तब तक यहाँ से किसी को नहीं जाने देते, ठीक है। पुलिस वालों ने बोला था 6 बजे के बाद और 12 बजे से पहले आप जा सकते हो। होटल वाला बोल रहा 5 बजे निकल जाओ। तो सब लोग अलग अलग चीज़ बोल रहे थे, तो मुझे नहीं पता था क्या करना है। सो द हंगर स्ट्राइक गाय बीइंग द लोकल वन, तो हमने सोचा उसकी सुन लेते हैं। एंड द गाय वाज सेइंग कि 9-10 बजे निकलो। मैंने कहा 9-10 बजे वाला रिस्क तो नहीं ले रहा मैं। सो मैं निकल गया हूँ। अभी हो रहा है 8:23 एग्जैक्टली। 8 बजे हम होटल से निकल गए थे। वी आर गोइंग हेडिंग टूवर्ड्स श्रीनगर। रास्ते में फुल पैक जाम दिखा रहा है एंड इट्स मेजरली बिकॉज ऑफ अमर यात्रा। काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग है एंड जम्मू से आप 12 बजे के बाद नहीं निकल सकते श्रीनगर के लिए। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अनोइंग बट सिक्योरिटी पर्पस की वजह से है। लेट्स सी, चलो देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचते हैं। गाइस ये पूरा जाम लगा हुआ है आगे तक। इट्स 8:47 एंड अभी तक हम यहीं पर है। वी हैव हार्डली कवर्ड लाइक 2 किलोमीटर्स, 236 मोर टू गो। अब भाई ट्रैफिक की वजह से रॉन्ग साइड लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। हमारा तो वैसे ही नहीं जा रहा आगे, अब उस साइड का ट्रैफिक भी नहीं आ पाएगा। तो भाई एक रास्ता जा रहा है वहाँ ऊपर से, पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं, बट एक रास्ता ऊपर से जा रहा है, एक रास्ता ये है। दोनों रास्ते आगे जाके यहीं मर्ज होते हैं। ऊपर वाला रास्ता पूरा खाली है, वो नेशनल हाईवे नहीं है, वो एक जम्मू से रोड निकल के आ रही है, तो वो वाला पूरा खाली है। सो आई थिंक वहाँ पे क्योंकि चेकिंग पहले ही हो जाती है, इसलिए आई थिंक वहाँ पे कम रोकते हैं। आई थिंक यहाँ पे चेकिंग कहीं अभी तक तो हुई नहीं है, तो मे बी यहाँ पे इसलिए आगे चेकिंग हो रही होगी एंड आगे ज़्यादा रुकावट है, तो पता नहीं है। बट आई थिंक आई वुड प्रेफर एंड रेकमेंड कि आप वो दूसरा वाला रास्ता लो जो थोड़ा हिली टाइप टेरेन से होते हुए आता है, जिगजैग करते हुए। ये पूरा सीधा सीधा नेशनल हाईवे जा रहा होता है। इस आगे पूरा खुल गया, यहीं तक जाम है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा, इसकी वजह से जाम है। तो ये ऊपर वाला रास्ता जो है वो यहाँ ज्वाइन होता है, तो यहाँ पे सीधा यहाँ पूरा नेशनल हाईवे स्किप हो जाता है, तो सीधा यहाँ आ सकते हो। सो गाइज जम्मू लीव करने के बाद वी आर एट आवर फर्स्ट टोल विच इज़ बान टोल प्लाज़ा। सो यहाँ पे अब एक चीज़ हमें पता चलने वाली है कि हमारा जो एनुअल फास्टैग के लिए जो हमने पेमेंट करी थी दिल्ली से निकलते वक्त, तो जब तक हम पठानकोट पहुँचे थे तब तक तो एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो रास्ते में हमने आई डोंट नो कितने रुपए का टोल दिया, लेकिन टोल कटे हैं रास्ते में। एक जगह दिक्कत भी हुई थी एंड बहुत ही बेकार सिस्टम बना रखा है। देयर इज़ नो कन्फर्मेशन ऑन वेदर यू हैव पेड फॉर द फास्टैग और नॉट। कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ द ओनली प्रूफ दैट यू हैव इज़ जो आपने ऐप में पेमेंट करी हुई है कि हाँ मैंने पेमेंट करी हुई है, और कुछ नहीं है। तो बड़ा बेकार सिस्टम है। किसी का 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है, किसी का 3 दिन, कुछ टाइमलाइन नहीं है। तो अब इस टोल प्लाज़ा पे पता चलेगा कि हमारा वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं, या क्या सीन है। सो गाइज अभी भी इस टोल पे भी दिक्कत आई थी, तो वो बोल रहे हैं कि अभी तक इशू ही नहीं हुआ है तुम्हारा। अभी तक जितना भी टोल्स हमने क्रॉस करे हैं आई थिंक वो सारा उसी पे जा रहा है। फास्टैग में मतलब जितने पैसे थे वो सारे कट गए, उसी पे सारा टोल निकल रहा है। 3 दिन हो गए अभी तक फास्टैग ही इशू नहीं हुआ है। वो जो एनुअल पास वाला था, मतलब क्या बकवास है।
टोल प्लाजा पे रुके हैं क्योंकि फास्टैग काम नहीं कर रहा। 3 दिन से मैंने पेमेंट करी हुई है, पेमेंट की कोई रिसीप्ट नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है। हर टोल प्लाजा पे रुक के मैनुअली पेमेंट करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे उसमें नेट नहीं है। अब करते हैं यहाँ पे भी वही सेम की पेमेंट करते हैं, देखते हैं फिर। सो गाइस पेमेंट कर दी है एंड भैया बता रहे हैं कि हॉट लिस्ट में है फास्टैग। सो मतलब हॉट लिस्ट पे तब चला जाता है जब आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं होता। भैया कह रहे हैं कि एनुअल पास के लिए आपने अप्लाई कर दिया लेकिन फास्टैग में बैलेंस रखो, लेकिन पैसे कटेंगे नहीं। तो अभी मैंने बैलेंस डलवा दिया, भैया ने वाईफाई दिया था तो उसी से मैंने बैलेंस डलवा दिया है। तो अगले टोल पे अब देखते हैं कि कटेगा या नहीं कटेगा, क्या होगा। सो गाइस वी आर एट श्यामा मुखर्जी टनल एंड गाइस बहुत लंबा टनल है, गोइंग ऑन एंड मैप्स में तो बहुत लंबा दिखा रहा है आगे तक। एंड काफ़ी अच्छा बना भी है, प्रॉपर लाइटिंग है। इट्स लाइक कि रात में भी यहाँ ड्राइव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंगल लेन है तो थोड़ा स्लो चल रहा है सारा ट्रैफिक, बट अदरवाइज इट्स वेरी वेल मेड। गाइस देख रहे हो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। बहुत लंबा टनल है। Wanna clear a bottle of Cabernet, wanna stay home, not even drink, wanna get out of my own head, wanna lay down, overthink, I wanna cry every tear I got, put on a dress, be a stranger's dream, lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too, I wanna hold you close and let you go, find someone new, and I wish it wasn't blood my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity, wanna wear it to sleep tonight, wanna wipe our slate clean, wanna pick this thing up right where we left off, wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't blood my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. गाइस ये मैंने पहली बार देखे लटके हुए, मुझे आइडिया नहीं है किस लिए होते हैं, बट तो सामने टनल है, टनल से वो केबल वायर जा रही है, केबल वायर पे ये लटके हुए हैं। तो पता नहीं किस लिए, गूगल करना पड़ेगा, बट जो भी है कुछ नया देखा इतनी देर से पहाड़ों में घूमने के बाद। तो गाइस सामने टनल है एंड टनल पूरा का पूरा पैक्ड है। आई एम नॉट श्योर वाई पैक्ड है, बट टनल पूरा पैक्ड है। एक रास्ता वहाँ लेफ़्ट से भी जा रहा है सामने, तो ये टनल बना हुआ है, एक सामने वहाँ लेफ़्ट से रास्ता जा रहा है, वो टनल खुलने के बाद आगे जोड़ रहा है। बट पता नहीं सारे लोग टनल से जा रहे हैं, नोबडी इज़ टेकिंग दैट रूट, लेकिन अब पता है नहीं कुछ हुआ है टनल में जिसकी वजह से पूरा पैक्ड है। एनीवेज 1 hour later. सो गाइस फाइनली वी टुक आवर फर्स्ट स्टॉप। 8:30 बजे से अभी तक मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ, तो 8:30 से अभी हो गया ऑलमोस्ट 2 बज गए एंड 2 घंटे अभी और दिखा रहा है टुवर्ड्स श्रीनगर। तो पहला स्टॉप लिया है यहाँ पे एंड मौसम तो सही हो रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, धूप है लेकिन वो चुभने वाली धूप नहीं है, हवा चल रही है, अच्छी ठंडी हवा आ रही है, तो सही है ओवरऑल। हाँ बस टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है पहुँचने में, सुबह का 1 घंटा वो जो ख़राब हुआ है ना, आई हेट इट। चलो खाना मंगवाते हैं, खाना खाते हैं, फिर 2 घंटे का सफ़र और है श्रीनगर के लिए। सो गाइस खाना पीना हो गया एंड चाय के बिना तो मेरा होता नहीं है, तो दूसरी बाय द वे दूसरी चाय है, चाय अच्छी है, खाना भी सही था। तो अभी 3:15 हो गए हैं, काफ़ी मतलब आलस कर दिया है। यहाँ से एग्जैक्ट 2 घंटे दिखा रहा है, अराउंड 98 किलोमीटर्स। अब यहाँ से बीच में और कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा फिर पहुँचेंगे श्रीनगर एंड आज तो आई थिंक मैं रेस्ट ही करूँगा, उसके बाद कल फिर श्रीनगर घूमेंगे, देखते हैं मतलब पहुँच के देखते हैं।
सो गाइस यहाँ पे रुके थे आपका राज वैष्णो ढाबा एंड यहाँ से फिर निकलेंगे सीधा श्रीनगर की तरफ। 2 घंटे का रास्ता है और बीच में फिर कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधा श्रीनगर पहुँच के रुकते हैं। सो गाइस सामने देख रहे हो एकदम बड़ा बड़ा माउंटेन पे लिखा हुआ है बनिहाल, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने एकदम सामने लिखा हुआ है बनिहाल। सो वी आर इन बनिहाल एंड बनिहाल से बस 5-6 किलोमीटर पहले ही हम रुके हुए थे खाने के लिए एंड अभी 93 किलोमीटर है। 3:30 बज रहे हैं अभी एंड शाम को 5:30 बजे तक बता रहा है। मुल्तानी ढाबा। तो गाइस ये पूरा आपका बलिहाल है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे आ सकते हो एक बार बलिहाल में। ये 5 किलोमीटर पहले हम रुके थे एंड अभी आपका श्रीनगर 89 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी 3:40 हो रहे हैं एंड वही 5 बजे बता रहा है मेरे को कि 5 बजे पहुँच जाएंगे। तो 2 घंटे हैं यहाँ से। अब अगर ऐसा ही रास्ता चलता रहे, ये नया रास्ता बना है शायद क्योंकि मैप्स पे नहीं दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। वेलकम श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। तो आई थिंक अमरनाथ यात्रा के चक्कर में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे। चलो श्रीनगर पहुँचते हैं अब। तो भाई बलिहाल क्रॉस करके तीतर के पास दोबारा जाम लग गया है एंड आधे घंटे से सिर्फ मुश्किल से 100-200 मीटर ही मूव करा है एंड आगे एक्चुअली देखो ये पूरा है और ये आगे देखो ये जा रहा है ये टनल। अब यहाँ तक पूरा जाम है, पूरे टनल में जाम है पता नहीं, बट पता नहीं यार क्या है। गाइस ये है थार के होने के फ़ायदे, या मे बी नॉट। सो गाइस अभी बलिहाल के आगे हल्का सा आए थे एंड यहाँ पे ये सीन है कि जेएन के पुलिस ने रोक दिया है। बोल रहे हैं कि 5 भी नहीं 3 बजे के बाद गाड़ी नहीं जाएगी। अब मैं 2 बजे से खड़ा हुआ हूँ इस जाम में, तो 2 बजे से मुझे 5 बज गए। ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच ख़त्म ही नहीं हुआ क्योंकि ये चेकिंग कर रहे थे हर गाड़ी की। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि 5 बजे गाड़ी नहीं जाएगी। अब हमारी गलती है, इनके चेकिंग प्रोसेस इतना स्लो है कि 2 घंटे लग गए, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर भी नहीं हुआ। तो ये हालत है अमरनाथ यात्रा की और बाकी पुलिस की मनमर्जी है भाई। तो भाई ये सारी पुलिस है, हमें तो जाने नहीं दे रहे, तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए रूम ले लिया है। आज यहाँ पे फिर यहीं रुकना पड़ेगा एंड श्रीनगर में जो होटल लिया है वहाँ पे बात करनी पड़ेगी फिर आज दोबारा। अब देखते हैं क्या रहेगा। गाइस ये देखो ये पूरा जाम लगा हुआ है और इसी जाम से निकलने में हमें 3 घंटे लग गए बकवास है। और एंड में जाके फिर उन्होंने बोल दिया कि आज नहीं जा पाओगे। क्या बात है। सो गाइज़ एक पोस्टपेड सिम ले लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे पोस्टपेड चलता है। नॉट श्योर वाई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो वही सारे सबमिट कर रहे हो। पोस्टपेड में बोलते हैं कि ज़्यादा सिक्योरिटी है, बट अगेन आई डोंट नो वाई, मतलब लॉजिकली मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी हैव टेकन आवर होटल। पूरा जाम यहाँ पे ख़त्म हो गया, रीज़न बीइंग क्योंकि 12 बजे के बाद तो जम्मू से ही नहीं आने देते एंड 3 बजे के बाद ये बलिहाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, बलिहाल के आगे नहीं जाने देते। तो ये है, वैसे तो अच्छी जगह है लेकिन वही है। श्रीनगर में हमारी आज की बुकिंग थी तो आज की भी मुझे दोबारा बात करनी पड़ेगी। कल का भी मैंने पोस्टपोन करवाया, आज का भी मुझे पोस्टपोन करवाना पड़ रहा है। तो ये है। बाकी मैंने सोचा सिम ले लेता हूँ क्योंकि आज मंडे है एंड सैटरडे तक तो एटलीस्ट हम यहीं हैं एंड सैटरडे बिना नेट के तो आई डोंट थिंक गुजारा हो पाता। तो 450 की मुझे सिम पड़ी इंक्लूडिंग अ पैक। सो 28 डेज़ के लिए अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग एंड पोस्टपेड है तो नेटवर्क आ रहा है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, बाकी अब रूम में चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद चाय पानी करते हैं और उसके लिए आज के लिए फिर यहीं रुकेंगे। यहाँ से अंदर जाके फिक्र मत करो वहाँ नहीं,
ये बुक करा हमने, मतलब ठीक है 3 लोगों के लिए ठीक है। 1500 का यार, लेकिन शिट यार बहुत खर्चा हो रहा है। सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक। सो अभी हो गया है अराउंड 9 साढ़े 9 हो रहे हैं। सो पीछे हमने होटल कर लिया था यहाँ पे। सो ये एक होटल है, वहाँ पे खाने पीने का पूरा ढाबा टाइप है, चाय वाय है, जनरल स्टोर है। एंड उसी के बगल में एयरटेल का स्टोर भी था, तो वहाँ से मैंने पोस्टपेड की सिम ले ली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी श्रीनगर में जहाँ होटल बुक करा था उसके साथ भी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। अब आज भी हमें यहीं पे रुकना पड़ गया, तो फिर पूरे दिन क्या करें, कल का भी फिर ऐसे ही जाते हैं। प्लस आज मंडे है, हम ऑलमोस्ट फ्राइडे सैटरडे तक JNK में ही है, तो मैंने सोचा एक ले लेते हैं। सो पोस्टपेड की सिम मिली मुझे, ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए था आपका। पोस्टपेड में मेरा 450 का खर्चा आया है, 28 डेज़ की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा, तो मेरा ये काम हो जाएगा। बट थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा है। बाकी मेरे पास प्रीपेड सिम भी थी, लेकिन उसका पैक मैंने एनुअल पैक ले रखा है, अगले महीने एक्सपायर होगा, उसके बाद मैं पोस्टपेड में शिफ्ट करवा लूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी जा रहे हैं वापस चेक पोस्ट पे, क्योंकि रात हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। एंड डिनर अभी हमने कर दिया, तो अब थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, क्योंकि चेक पोस्ट पे बहुत सारे लोग रुके होंगे, तो देखते हैं, चलो चलते हैं। सो गाइस ये सामने चेक पोस्ट है, सीधा जो रोड जा रही है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर, एंड सामने ही टोल प्लाज़ा भी है। एंड लेफ़्ट होके आपका सारा पूरा एकदम बहुत बड़ा पार्किंग का एरिया है, जो अभी दिखाऊंगा। एंड आज रात को काफ़ी लोग वहीं सोना पड़ा, काफ़ियों को जिनको होटल नहीं मिला, हमने तो होटल ले लिया था, लेकिन बाकी सारे आज यहीं सो रहे हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है। सो गाइस एक चेक पोस्ट गिरा, यहाँ पे पूरी तार बिछा दी, ये दोनों ओपन रखी हुई है आगे जाने के लिए, लेकिन आगे जाके भी यही सीन है कि ये जितनी भी 2-3 रोड जा रही है पार्किंग वाली, सारी आगे जाके एक ही जगह मिलती है, टोल प्लाज़ा से पहले, एंड वहाँ पे भी तारें बिछा रखी है। तो अगर आप यहाँ भी आओगे तो एग्ज़िट नहीं कर सकते, मेन वाली सड़क से तो जाने ही नहीं दे रहे। तो काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी लोग इधर रुके हैं, एंड बाकी लोग आगे रुके हुए हैं जहाँ आगे तार बिछाई हुई है। तो ऐसे ही चल रहा है, बड़ा मतलब बेकार सिस्टम लगा मुझे, बट ठीक है, इसी बहाने एक हमने डिस्ट्रिक्ट और कवर कर लिया। आई थिंक बाहिल कहते हैं इसको, ऐसे ही कुछ था, बट एक चीज़ और कवर कर ली। सो जम्मू में रोका था हमने जम्मू एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ पे रोका था हमने ये जगह एक्सप्लोर कर ली, ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड रात में दिख नहीं रहा होगा, बट वो सामने पूरे के पूरे पहाड़ हैं। एंड शाम को जब हम आए थे बहुत सुंदर लग रहे थे, एंड पहाड़ पूरे बादल से कवर्ड थे, बहुत अच्छा लग रहा था, एंड काफ़ी ठंडी हवा आ रही है, तो एकदम बढ़िया नाइट वॉक हो रही है। बस हमारी बाइक होती साथ में, मज़ा ही आ रहा था गाइस, बट कोई नहीं, चलो बाइक अगली बार लाएंगे, प्रॉमिस। सो गाइस पार्किंग में आगे आने के बाद दिस इज़ बेसिकली द एंड पॉइंट। इसके आगे जाके ना टोल वाली वो जो साइड में रोड जा रही है उस पर रास्ता मिल जाता है। एंड ये सारे जितने भी आए हैं 3 बजे के बाद, सबको यहाँ सारे के सारे यहाँ लाइन से, ट्रैवलर्स, बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, एवरीथिंग इज़ हियर। सो आई जस्ट फील कि थोड़ा सिस्टमैटिक वे में ना और चीज़ें हो सकती थी ऐसे यार। आई नो सिक्योरिटी रीजंस हैं, एंड काफ़ी टेररिस्ट अटैक्स भी हुए हैं अमरनाथ यात्रा पे, बट दीज थिंग्स कैन बी मोर सिस्टमैटिक एंड मोर वेल कम्युनिकेटेड इज़ व्हाट आई फील। देख रहे हो कितने लोगों को दिक्कत हुई है, एंड वीडियो अगर देखिए तो वीडियो में तो मारपीट भी हुई है, लाठी भी उठाई दी थी पुलिस वालों ने, एंड लोगों ने धरने पे भी बैठ गए थे, तो ये सब भी हुआ है, बट चलो। सो गाइस सारी बसेस, सारे ट्रांसपोर्ट, लक्ष्मी हॉलीडेज़ भी यहीं खड़ी हुई है। बाकी पुलिस वाले बोल रहे थे कि यात्री निवास के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करा है, बट कहाँ करा है ये नहीं पता, बट कहीं तो करा है। चलो यहाँ से अब घूमते हैं, टर्न लेते हैं, एंड वापस चलते हैं।